आम आदमी पर आज से महंगाई का बोझ बढ़ गया है। पिछले महीने जीएसटी काउंसिल ने अपनी पहली बैठक के दौरान घरेलू उपयोग की कई चीज़ों पर जीएसटी लगाने और कुछ चीज़ों पर जीएसटी की दरों में इजाफा करने का फैसला लिया था। आज यानी 18 जुलाई से ये फैसले प्रभाव में आ गए हैं। ऐसे में आज के बाद से हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के कुछ सामान महंगे हो गए हैं। जीएसटी काउंसिल की बैठक में डिब्बाबंद और लेबल लगे हुए दही, लस्सी, पनीर, शहद, मछली, सूखा सोयाबीन, सूखा मखाना और मटर जैसे उत्पादों, गेहूं व अन्य अनाज के अलावा मूढ़ी और मुरमुरे पर 5% की जीएसटी लगाने का फैसला लिया गया था। अब तक इन चीज़ों पर लगने वाली जीएसटी में छूट मिलती थी। उसी तरह विभिन्न पेय पदार्थों के टेट्रा पैक और बैंकों की तरफ से जारी किए जाने वाले चेकबुक पर भी सेवा कर बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। एटलस, नक्शे तथा चार्ट पर 12% जीएसटी लगाने का प्रावधान किया गया है। ऐसे में ये उत्पाद आज से महंगे हो जाएंगे। राहत बस इतनी बात की है कि काउंसिल की बैठक में ये साफ तौर पर कहा गया था कि खुले में बिकने वाले बिना ब्रांड वाले उत्पादों पर अभी जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। ऐसे में हमारे पास महंगाई की मार से बचने के लिए पैकेट बंद चीज़ों की जगह खुली चीज़ों के इस्तेमाल का विकल्प बना हुआ है। अभी तक आप 1000 रुपये में कम किराया वाले सस्ते या बजट होटलों में ठहरने पर हमें कोई जीएसटी चार्ज नहीं देना पड़ता था, लेकिन आज से ऐसे होटलों में ठहरने पर 12% की दर से जीएसटी चुकानी पड़ेगी। वहीं अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए 5000 रुपये से अधिक का कमरा बुक कराने पर भी 5% की दर से जीएसटी चार्ज की जाएगी। ऐसे में इस चार्ज के लगने के बाद आज से इलाज भी प्रभावित होगा, यानी इलाज कराना महंगा हो जाएगा। इसके अलावा एलईडी लैंप पर भी जीएसटी को 12% से बढ़ाकर 18 कर दिया गया है। धारदार चाकू, कागज़ काटने वाले चाकू और पेंसिल, शार्पनर, प्रिंटिंग और ड्राइंग में इस्तेमाल होने वाले सामान जैसे इंक इत्यादि और मार्केटिंग प्रोडक्ट्स पर भी जीएसटी की दर 18% कर दी गई है। सौर ऊर्जा से चलने वाले हीटर पर भी जीएसटी को 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया है। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार सौदा, गृह, सड़क, मेट्रो, पुल, रेलवे, वेस्ट प्रोसेसिंग मशीनरी लगाने का काम और इसके अलावा कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जिन पर 12% के बजाय अब 18% जीएसटी चुकानी पड़ेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नई जीएसटी दरों को जो लागू किया है, इससे आम आदमियों की ज़िंदगियों पर बड़ा नुकसान पहुंचने वाला है, बहुत ज़्यादा लोड आने वाला है। पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए हवाई यात्रा करने पर मिलने वाली जीएसटी छूट से इकोनॉमी क्लास तक ही सीमित रहेगी। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जैसे नियामकों की सेवाओं पर आज से ही टैक्स चार्ज किया जाएगा। ऐसे में ये सेवाएं भी अब महंगी हो जाएंगी। अब आप सोचिए कि अगर इन सब चीज़ों में भी इस तरह से हो गया तो आम आदमी के जीवन पर कितना बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। माल ढुलाई और मेडिकल सर्जरी से जुड़े हुए उपकरणों पर हालांकि कुछ राहत मिली है, जिनमें 12% की जीएसटी लगती थी, अब उसे घटाकर कम कर दिया गया है उसे। और इसके अलावा जो 18% की जीएसटी लगती थी मालवाहक वाहनों और उनके ईंधन पर, उसे भी 12% में लाया गया है। तो इस तरह से थोड़ा सा इधर राहत ज़रूर मिली है, लेकिन जिस तरह से रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाली कुछ चीज़ों की जो जीएसटी बढ़ाई गई है, उससे आम जीवन प्रभावित होगा। और देखना ये होगा कि क्या इसका साइड इफ़ेक्ट सरकार पर पड़ने वाला है, क्या इसका साइड इफ़ेक्ट आम आदमी वोटों के रूप में सरकार को देने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार न्यूज़, नई दिल्ली।